Morning students, this is English class 8, lesson number 2. She picked up her sack. वो लड़की थी एक ट्रेन में, उसने वेलू का सैक उसका बोरा उठाया और स्टार्टेड टू वॉक अवे और चलना शुरू कर दिया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पे ही रुक गया। व्हाट शुड ही डू, अब वो क्या करे। शुड ही फॉलो द गर्ल, क्या उसे लड़की को फॉलो करना चाहिए। वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम, वेयर वाज शी गोइंग टू टेक, ले जाने वाली हिम, वो उसको कहाँ ले जाने वाली थी। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वो क्राउड में भीड़ में डिसअपियर होने वाली थी, गायब होने वाली थी, अब वो भीड़ में चली जाएगी। सो इसलिए ही हैड टू मेकअप हिज माइंड, मेकअप माइंड मीन्स अपने दिमाग को तैयार करना कि क्या करना है। इट मीन्स डिसाइड करना, टू डिसाइड। सो ही हैड टू मेकअप हिज माइंड क्विकली, इट मीन्स ही हैड टू डिसाइड क्विकली, उसको अब जल्दी से डिसाइड करना था। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, ही डिसाइडेड, उसने सोचा, उसने डिसाइड किया कि ठीक है। एनीवे, जो भी हो, आई हैव, मेरे पास है। नो आइडिया, कोई आइडिया तो है नहीं कि वेयर टू को, जानना कहाँ है, कोई आइडिया तो है नहीं। इसलिए वो अपनी बेंच से जंप अप, कूदा और रैन आफ्टर हर, उसके पीछे भागा। आफ्टर मीन्स पीछे। शी वॉज नॉट लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, इवन यहाँ तक कि शी वॉज नॉट लुकिंग बैक, वो पीछे देख रही भी नहीं थी। टू सी, ये देखने के लिए पीछे नहीं देखा, कि वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ था, ये देखने के लिए उस लड़की ने पीछे देखा भी नहीं। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। कैच मीन्स पकड़ना, इट मीन्स चल के लड़की को पकड़ा, इसका मतलब उसके बराबर चलने लगा। ही कॉट अप विद द गर्ल, लड़की के बराबर चलने लगा। एज, जैसा कि शी वॉज लिविंग द स्टेशन, लीव यानी छोड़ना, किसी जगह को छोड़ना, किसी जगह से रवाना होना। वो स्टेशन से निकल रही थी, उसने लड़की को भाग के उसके बराबर हुआ। वेन दे गॉट, जब वो आए, टू द रोड, स्टेशन से निकल के जब वो रोड पे आए, वेलू फाउंड, वेलू को ये लगा कि द व्हीकल्स केप्ट कमिंग, केप्ट कमिंग, व्हीकल्स आते जा रहे थे। एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, किसी के लिए रुक रहे ही नहीं थे। स्मोक एंड डस्ट, धुआं और धूल, फ्लू, उड़ रहा था एट हिम, धुआं और धूल उसकी तरफ उड़ रहे थे। फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों साइड से। और मेकिंग हिज हेड स्पिन, मेक स्पिन, स्पिन यानी घुमाना। मेकिंग हिज हेड स्पिन, उसके सिर को घुमा रहे थे, इसका मतलब उसको चक्कर से आने लगे। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, उनको लंबे टाइम तक वेट करना पड़ा। बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप, उनको गैप मिलता, गाड़ियों के बीच में गैप मिलेगा तभी रोड क्रॉस होगी, तो उनको गैप मिलता, उससे पहले काफ़ी देर उनको वेट करना पड़ा। टू रन थ्रू द व्हीकल्स, और उन गाड़ियों में से रन भाग के निकलने के लिए उनको काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, ऊपर लाइन है, केप्ट कमिंग, आते रहे, केप्ट हेजिटेटिंग, संकोच करता रहा, केप्ट प्लेइंग, खेलता रहा, केप्ट स्लीपिंग, सोता रहा। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, हेजिटेट मीन संकोच करना, हिचकिचाना, वेलू हिचकिचाता रहा। एंड द गर्ल ड्रैग्ड हिम फाइनली, ड्रैग घसीट के ले जाना, इसका मतलब उसका हाथ पकड़ के उसको लेके गई। टू द अदर साइड फाइनली, और फाइनली लास्ट में लड़की उसको दूसरी साइड लेके गई। व्हाट डू यू थिंक, तुमको क्या लगता है। यू आर डूइंग, तुम क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो। इट मीन्स तुम अपने हिसाब से क्या कर रहे हो। ग्रेजिंग काउस, गायें चरा रहे हो। इफ़ यू स्टैंड, अगर तुम खड़े होते हो, अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड, लाइक दैट, लाइक दैट, इस तरह से, लाइक मी, मेरे जैसे, लाइक दैट, ऐसे, अगर आप ऐसे रोड के मिडल बीच में खड़े होते हो, यू विल बी चटनी, तो आप चटनी बन जाओगे, गाड़ियाँ आपके ऊपर चली जाएंगी। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट,
वेलू का दिल जो था वाज स्टिल बीटिंग, धड़क रहा था फास्ट, उसका दिल तेज़ धड़क रहा था, क्योंकि वो पहली बार ऐसी कंडीशन में इस तरह से रोड क्रॉस की थी, सिचुएशन में पहली बार आया था वो। ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा, एट सेंट्रल स्टेशन, उसने सेंट्रल स्टेशन को पीछे देखा, एंड ट्रैफिक को देखा, गाड़ियों को देखा, स्पीड जाते हुए, बाय नज़दीक से, और नज़दीक से तेज़ जाती हुई गाड़ियों को भी देखा। हाउ हैड दे मैनेज्ड, उन्होंने कैसे मैनेज किया, कैसे व्यवस्था की, कैसे जुगाड़ किया, टू कम थ्रू दैट, इन गाड़ियों में से वो कैसे आ पाए। गाड़ियों को देख के वो सोचता है कैसे आ गए इनमें से अपन। दे वर्कड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड, अब उसके बाद रोड के साइड में चलने लगे। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, कुछ बड़े बड़े साइन बोर्ड्स, बाहर जो रोड के ऊपर जो होर्डिंग वगैरह, जो बैनर वगैरह लगे होते हैं, दुकानों के नाम लिखे रहते हैं या कोई स्कूल कॉलेज के नाम लिखे रहते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं वो। बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के नीचे चलने लगे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, तो वेलू उन साइन बोर्ड्स के, क्योंकि उनमें ऐड थे, एडवर्टाइजमेंट्स थे उन पे, वेलू ने उन पिक्चर्स को देखा। बनियान्स थी, कार के टायर्स थे, पेन्स थे, ए वुमन होल्डिंग ए बॉक्स, होल्ड मीन्स पकड़ना, और बॉक्स लिए हुए एक वुमन, एक स्त्री थी। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, राइटिंग सारी इंग्लिश में थी। सो इसलिए ही डिडंट नो, वो जान ही नहीं पाया। व्हाट इट मीन्ट, इसका मतलब क्या था वो जान ही नहीं पाया। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू ए वाइड ब्रिज, अब उसके बाद लड़की रोड से टर्न्ड, मुड़ गई, ऑन टू ए वाइड ब्रिज, एक चौड़े पुल पर मुड़ी, एंड वॉकड अप, वो चलने लगी। वेलू स्टॉप्ड, वेलू रुका, और पीप्ड ओवर द रेलिंग, पीप यानी झांकना, और उसके बाद उस पुल की रेलिंग से नीचे झांक कर देखने लगा। अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड रैन इनटू द सिटी, तो पुल के नीचे से एक रोड नीचे जा रही है, पुल है वो रोड के ऊपर जा रहा है, वो भी रोड है, तो ऊपर पुल पे जाके देखा तो नीचे वाली जो रोड थी, रैन इनटू द सिटी, शहर में जा रही थी। और इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पे, ही कुड सी, वो देख पा रहा था, ह्यूज बिल्डिंग्स, बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स, मीनारे, ऊंचे जो घर होते हैं, ऊंची बिल्डिंग्स, हाई बिल्डिंग्स, एंड मोर रोड्स, तो वो देख पा रहा था, बड़ी बिल्डिंग्स देख पा रहा था, कुछ टावर्स देख पा रहा था, ऊंची इमारतें देख पा रहा था, और मोर रोड्स, और ज़्यादा सड़कें उसको दिखाई दे रही थी। दैट्स इट फॉर टुडे। You have to read this lesson in your textbooks, and if you have any problem then you can ask me. Thank you.